दाढ़ियां सफेद हो गई हैं। चाचा तुमने तो देखा होगा ये कब्र किसकी है, ये भी जवाब दे देते हैं ये फला जमींदार की कब्र है, इसके पास 100 बीघे जमीन थी, इसके पास 150 बीघे जमीन थी, इतनी बड़ी दौलतों के मालिक आज कब्रों में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई कब्रों पे फूल चढ़ाने तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने वाला नहीं आता है। हाय कब्रों तुम ही बता दो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कब्रें चीख के कहती है औकात में रहना, बिगड़ना मत, अकल के ना चलना, हमारी भी सुनता चला जा। मैंने कहा कब्र तू बता दे कहना क्या चाहती है। तब कब्र ने हमारा गिरबान पकड़ा और झिझोड़ करके कहा था हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। ऑपरेटर साहब किधर है? आड़ में। ऑपरेटर साहब जहां भी हो ना, इसको इको जो हो रही है ना ये थोड़ी कम कर दे, और ये जो आपके बॉक्स रखे हैं इन्हें थोड़ा आवाज दें। तवज्जो है सारे लोगों की? इको थोड़ा कम कर दें और बॉक्सों को आवाज दें अगर ऑपरेटर सुन रहे हैं मेरी बात। खुदारा कब्रों पे जाया करे और मेरी कौम अल्लाह भला करे। हमने तो कब्रों पे जाने का मतलब ही बदल दिया। एक रात होती है शबे कद्र, कौन सी? जोर से बोलो, आपको नहीं पता है तो बोल क्यों नहीं रहे हो? कौन सी रात होती है? तुम चुपो बेटे, तुम पढ़े लिखे लग रहे हो, मैं जरा बड़े बड़ों से पूछूं इनसे, कौन सी रात होती है? शबे कद्र। और दूसरी होती है शबे बारात। कौन सी? शबे बारात। हमारे नौजवान से कहा जाता है ये जगने की रात है, तो नौजवान जागते हैं, लेकिन जाग के करते क्या हैं? टंकी फुल कराई तेल से, चाबी लगाई, चल भाई मुरादाबाद के कब्रिस्तान चलना है, फला गांव के मजार पे चल रहे हैं, और फजर में आके कह रहा इमाम साहब पूरी रात जागा हूं, और ये मत पूछो गया कहां था। हाँ, और जो नहीं जाते वो क्या करते हैं सुनो, इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों को कुरान दे दो, अपने बच्चों को दीन दे दो, अपने बच्चों को मुस्तफा के दीन का वारिस बना दो, ताकि रातें बर्बाद ना करें। जो रह जाते हैं वो कहते हैं जनरेटर लगाऊंगा कब्रिस्तान में। लगता है कि नहीं भाई? जनरेटर। और अब तो कब्रिस्तान में भी सियासत, अपने मोहल्ले में लगाऊंगा बल्ब, उधर दूसरों का कब्रिस्तान है उधर नहीं लगाना। पूरा दिन कब्रिस्तान में लाइटें लगाई, सजावट करते रहे। कितने तो नादान ऐसे भी होते हैं जो कब्रों की घास काट के उन पे चूना फेर देते हैं और कहते हैं जी वो जो दूर से दिख रही है ना सफेद सफेद वो मेरे अब्बा की कब्र है। पूछो इन उलमा से, गुलाब कब्रों पे इसलिए डाला जाता है ताकि उसकी तरी से मरने वाले को राहत महसूस हो। क्यों? क्योंकि चीज जब तक गीली रहती है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहती है। और हमारे जाहिल बेटे जिन्हें हमने इंजीनियर तो बनाया लेकिन कभी मौलवी बनाना पसंद नहीं किया, कितने बेवकूफ कहते रह गए अल्लाह मौलवियों से बचाए। कैसे बच जाएगा मौलवी से? अबे जब आता है तब मौलवी के गुड़ पड़ने से आता है, और जब जाता है तो मौलवी की नमाज जनाजा से जाया करता है। बेशक सुभान अल्लाह। खाक बचेगा मौलवी से? कह रहे बच के रहियो। हाँ भाई, मौलवियों से बचाए हमने बच्चे, हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? बच्चों ने चूना फेर दिया कब्रों पे और लाइट लगा दी। पूरी रात कब्रिस्तान में लाइट चेक करते रहे, कौन सा बल्ब कितनी तेज है, कब्रें कितनी दिखाई दे रही हैं। जब हम कब्रों पे लाइटें लगा करके जश्न मना रहे होते हैं तब हमारे मरने वाले जो मदफून होते हैं वो आवाज़ दे के कहते हैं और नादान ये जो ऊपर तूने बल्ब लगाया है इससे हमें क्या फ़ायदा होना है, इसकी रोशनी तो तेरे लिए है। ये जो तूने ऊपर लाइट की है इससे हमें क्या मिलने वाला है? इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं। अगर तू हमारे फ़ायदे के लिए कब्रिस्तान आया है तो
यहाँ जनरेटर न लेके आता, 10,000 की सीआई फैन न लगाता, यहाँ पे लाइटें न लगाता, अगर हमारी रागत की बात थी तो कुरान की छोटी सी कोई सूरत पढ़ देता, कोई आयत पढ़ देता, हमारी रूह को बख्श देता। जनरेटर का उजाला तुझे फायदा देता, कुरान की तिलावत का उजाला हमें कब्रों में फायदा देने लग जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हम समझ ही नहीं पाए अंदर का उजाला क्या होना है और बाहर का उजाला कैसे होना है। खुदा के वास्ते कोशिश ये करें अपने बच्चों को दीन दें, अपने बच्चों को। इधर देखो बेटे, अच्छे माँ बाप के बच्चे हो, अगर जगह तंग है तो बदतमीजी ना करो, मेरी तरफ देखो, तवज्जो है सारे लोगों की। अपने बच्चों को दीन दें। ये 3 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, कितने दिख रहे हैं सबको? 3 बच्चे बैठे हुए हैं और अल्लाह के करम से तीनों हाफिज कुरान हो गए। हम ना कभी कभी कह देते हैं हाफिज जी हैं यार, बहुत हल्के में लेते। जिसकी रोड पे जमीन आ जाती है ना कारी यूसुफ साहब, वो कपड़ों से बाहर होता है। वो तो हाफिज जी से कहता आओ हाफिज जी बैठो, ये रवैये हमारे होते हैं। हाँ, बड़ी घमंड वाले लहजे में, आओ हाफिज जी, क्या हो खाली हाफिज जी तो हैं। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जिसे ये घमंड हो कि मैं पैसे वाला हूं या मैं जमींदार हूं या मैं पावर वाला हूं, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करो और सब इकट्ठी करके तराजू के एक पल्ले में रखो, मैं कुरान पाक की एक आयत उठा के दूसरे पल्ले में रख देता हूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सारी दुनिया की दौलत मिलकर के एक आयत की बराबरी नहीं कर सकती है। और हमने क्या किया? हाफिज जी कसम खा के कह रहा हूं यार, इस कौम की दावत उस वक्त तक नहीं होती जब तक अब्बा मर ना जाए। हमने कुरान वालों को सिर्फ तीजे के लायक समझा है, सिर्फ 40वें के लायक। और कभी बेटे के वलीमे में भी वैसी इज्जत दिया करो जैसे तीजे में देते हो। सबसे पहले कुरान वालों को खिलाया जाता वलीमे में। हाँ, ये आपकी गवाही दे रहे हैं कि आप सबसे पहले कुरान वालों को खिलाते हैं। अब आप इनसे पूछूंगा, देखो अब मुझे बताओ, जब ये खाना खाने जाते हैं तो बर्तन कौन से होते हैं? पंचायती कि प्लास्टिक वाले? हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा डायरेक्ट। कान खोल के सुनो, इज्जतों का तकाजा यह होता है, जब बड़े मेहमान को खिलाया जाता तो डिस्पोजल में नहीं, अपने घर के सबसे कीमती बर्तन में खिलाया जाता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात कही। किस बर्तन में? सबसे कीमती बर्तन में। और कोशिश कीजिएगा अपने घर के बर्तन में खिलाना इनको। और अगर ये चम्मच से खाएं तो कहना ना, आज चम्मच से नहीं, हाथ से खाइए, अपनी उंगलियां डालिए। सुना है दिनों रात इन हाथों से कुरान उठाए फिरते हो, इन हाथों में कुरान रहता है। वो बरकत वाली उंगलियां डालो ताकि अल्लाह उन उंगलियों के सदक़े में हमारे घर में बरकतें नाजिल फरमा दे। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह। ऐसे ही करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे ही कीजिएगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज कुरान बना लिया। बड़ी बात है, वरना कितने तो ऐसे हराम खाऊ होते हैं कि बेटा समझदार हुआ ना, आलू बीनने भेज दिया, नलाने भेज दिया, 150 ला गई। तो बच्चों की कमाई खाने वाले लोग, छोटे बच्चों की कमाई खाने वाले लोग, वो सिर्फ उनके बचपन को बर्बाद नहीं करते, उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते। आज इनसे मजदूरी करा लो, कल ये मंडी में बिकेंगे। आज इनके 200 रुपए के लालच से तुम इनके हाथों से किताबें छीन लो, ये कल मंडी में जाके खड़े होंगे और ये जब तुम्हारी याद आएगी तो तुम्हें लानतें दिया करेंगे। कहा करेंगे काश खुदा ऐसा बाप देता जो हमारे हिस्से की मेहनत करके हमें हमारे हाथ में कुरान की दौलत अता करता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है,
अच्छे माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम करते हैं। और तालीम का फायदा सिर्फ ये नहीं कारी यूसुफ साहब कि ये हाफिज जी बन गए तो इमामत करेंगे, सिर्फ ये फायदा नहीं। अगर ये आलिम बन गए तो किसी मदरसे में पढ़ाएंगे, सिर्फ ये फायदा नहीं। बल्कि जिस घर में आलिम पैदा हो जाता अल्लाह उस घर को बदअकीदगी से बचा दिया करता है। बेशक उस घर में कभी बदअकीदा आदमी नहीं आता है। जिस घर में हाफिज होते हैं, जिस घर में आलिम होते हैं, उस घर में कभी बदअकीदा नहीं आया करते, उस घर में कभी वहाबियत नहीं आया करती, इसलिए कि उस घर की हिफाजत अल्लाह कुरान की बरकतों से फरमाया करता है। और यह हुआ एक फायदा। दूसरा फायदा कारी यूसुफ साहब, आप दुनिया की सारे किताबें पढ़ दीजिए, वो ये तो कहते हैं कि जी बाप को घर से निकालना बुरा है, बाप को गाली देना बुरा है, लेकिन दुनिया की कोई किताब ये नहीं बताती है कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाप जन्नत का दरवाजा है, ये सिर्फ मोहम्मद अरबी का दीन बताया करता है। जब हम दीन सीखते हैं तो हमें रिश्तों का पता चलता है। मैंने बहुत सोचा मैं अपने बच्चों को क्या बनाऊं, आखिर में मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हुजूर का दीन दूंगा। इसलिए कि मैंने डॉक्टरों के रिश्तेदार भी देखे, मैंने इंजीनियरों के रिश्तेदार भी देखे, मैंने उनका खानदान भी देखा है जिनके एक साइन से लाखों रुपए पैदा होते हैं। मैंने कुरान वालों का खानदान भी देखा है। मैं कितने ऐसे हाफिजों को जानता हूं कि जो महीने के 6,000 कमाते हैं, लेकिन भाई का भी ख्याल रखते हैं, बहन का भी ख्याल रखते हैं, बहनोई का भी ख्याल रखते हैं, फूफी का भी ख्याल रखते हैं, खाला का भी ख्याल रखते हैं। अगर सबसे ज्यादा रिश्तों को जोड़ना कोई सिखाता है तो मोहम्मद अरबी का दीन सिखाया करता है। यही मदरसे में बैठ के पढ़ने वालों को, ये दरसगाह में बैठ करके पढ़ाने वाले कुरान वाले बताते हैं हर रिश्ते की कदर कीजिएगा। किस लिए? वो जवाब देते हैं इसलिए कि अगर किसी का दिल तोड़ दिया तो 1000 काबे ढाने से ज्यादा बुरा काम हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक, हक। ये कौन सिखाता है? ये मदरसे सिखाया करते। सही बात, ये मदरसे सिखाया करते। हाँ, अल्लाह हमें सबको माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी नस्लों को दीन दें ताकि वो रिश्तों को समझें। आज कौन सा रिश्ता नहीं है टूटा हुआ, मुझे बताओ। अल्लाह माफ करे, मैं नहीं जानता आपके गांव की सियासत क्या है, उसकी भी वकालत आपके मौलाना कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हिंदुस्तान की सियासत का आलम यह है कि हमारे अपने मतलब और फायदे ने भाई को भाई के दुश्मन बना के खड़ा कर दिया है। सही बात। आज ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, हमारी सियासत ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और उससे ज्यादा बेवकूफ होते, इलेक्शन लड़ने वाले से ज्यादा बेवकूफ होते ये लड़ाने वाले। फायदा 2 पैसे का नहीं, वो खाली जीतेगा वही जीतेगा। वो भैया ने अगर दूसरे का नारा लगा दिया, कहता अब तू मुझसे अलग है। इतनी नफरत तो हम लोग वहाबियों से नहीं करते जितना वोटरों से करते हैं दूसरी पार्टी। तो ऑपरेटर साहब इसे सही कर लो भाई। मैं बार बार इसलिए मुंह हटा के बोल रहा हूं कि ये मेरे गले में दर्द कर रहा है। इससे अच्छा आवाज तो मैं बगैर माइक के वहां तक पहुंचा सकता हूं। सुन रहे मेरी बात? मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे आप लड़ने वाले हो या लड़ाने वाले, वोट नाम है राय का। किस चीज का? बोलो। राय। भाई किसको जिम्मेदार होना चाहिए? एक राय मैंने दे दी है, किन्होंने दे दी, इसमें कोई झगड़ा। जिम्मेदारी उसके हाथ आ गई जिसके हक में राय ज्यादा थी। है भाई, जिसके हक में राय ज्यादा थी उसके हक में क्या गई? जिम्मेदारी आ गई। अब झगड़ा किस बात का? कुछ लोग इतने ठलुए होते हैं जो पूरा साल ये कहते, प्रधान जी देखो उसकी नाली उली भी साफ ना हो जा, वोट ना दिया। सुबह शाम और इतनी चुगलखोरी पे एक कप चाय मिल जाती है बस। ये इसकी औकात है। कितनी? एक कप चाय, एक कप चाय। ये बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? कितनी? बस
एक कप चाय से ज्यादा कुछ नहीं, और सुबह से शाम तक बैठा रहेगा। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। क्या हो गया बवाल? सुबह से शाम तक कह रहे तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। प्रधान जी क्या करा है तुमने? 8 दिन बैठेगा बाजार, 8 दिन बाद 500 रुपए मिल जाते हैं, उन्हें दबा के बाजार करने जा रहा। सच्ची बताओ, अगर बंदा 8 दिन मंडी में काम करे कितने कमाएगा? बोलो। क्या बात है, माशाल्लाह। कितने? 4000। और चुगलखोरी करने के 8 दिन में कितने मिले? डर के बोल रहे हो? बात सही है। 500। बताओ 4000 अच्छे के 500? जोर से बोलो। कितने? 4000 अच्छे। तो हम इन 500 के चक्कर में पूरा दिन जहन्नम खरीदते रहे। वो ऐसा, वो वैसा, वो अंधा भैंसा, यही करने में जिंदगी गुजर गई। मरना नहीं है। भाई को भाई के सामने ला करके खड़ा कर दिया। कौन सी ताकत हमारे खिलाफ नकी है? कौन हमारा दुश्मन नकी है? आज बातिल की सारी ताकतें इकट्ठा हो करके तुझे और मुझे मिटाने पे लगी है। एक केस ऐसा बता दो जो थाने मुसलमान का जाता हो, आसानी से निपटा दिया जाता हो। एक मुस्लिम कैदी बता दो जो जेल जाता हो, आसानी से छोड़ दिया जाता हो। कोई तुम्हारा हमदर्द नकी है? खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर नफरतें हो गई है मोहब्बतें बांट लो। अगर एक दूसरे से नाराज हो गए हो, सुबह होने से पहले राजी कर लेना और जाओ दुश्मन के दरवाजे पे उसकी कुंजी बजा दो। कहते यार खुदा के लिए माफ कर दे। अगर वो धक्का दे के कहे गैरत नहीं आती है, फिर भी माफी मांगने आ गया है, मैंने कल भी भगाया था अब फिर आ गया है, उसके पैर पकड़ लेना, कहना माफी दे दे, मैं अपने लिए नहीं अपने नबी के लिए आया हूं। मेरे आका ने कहा है जो रूठे हुए को पहले सलाम कर लेगा खुदा उसको उससे पहले जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। प्यार बांटिए। प्यार क्या बांटेंगे? इधर वाले भी बोले क्या बांटेंगे? अच्छा पैगाम पेश कर। माफ कर दीजिए, दिल दुखता। दिल कारी यूसुफ साहब क़िबला बैठे हुए, मेरे भी भाई हैं, इनके भी भाई हैं। सच्ची बात बताऊं, भाई लड़ते हैं लेकिन रोते माँ बाप हैं। भाई लड़ते हैं और रोते जोर से है, हाँ, रोते माँ बाप हैं। झगड़े भाइयों में होते और रोना माँ बाप का हो जाता है। खुदा के लिए हमारे ना हो सको तो मत होना, कम से कम उन माँ बाप के हो जाना जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यार करके तुम्हें पाला है, उनके हो जाना। मुश्किल होती है जिंदगियां, माँ बाप समझाते रह जाते हैं, बेटे मानने को तैयार ही नहीं हो। अम्मा तुझे क्या पता है, वो मेरे सियासी लीडर को ऐसे कह रहा है। अम्मा तुम क्या जानो, अब्बा तुम चुप रहो, तुम मत बोलना अब्बा जी हमारे बीच में। जब औलाद अपने बाप के मुंह पे ताला लगाती है ना, तो बाप कहता काश आज मौत आ गई होती, कम से कम ये रुसवाइयां तो ना उठानी पड़ती। यार कौन बाप ऐसा जो औलाद को अपनी जान से ज्यादा नहीं चाहता। आज तो मुझे हैरत होती है, तीजे 40वें इधर भी होते हैं कि नहीं? बोलो। रोटी भी बनती होगी 40वें में, हैं? खाते भी होंगे लोग। हाँ जी। सुने मेरी बात, बहुत गौर से सुने। जब इंतकाल होता है ना अब्बा का, तो बेटा खड़े होकर बिरयानी के भगोने गिनवा रहा होता है। 11 भगोने बने हजरत। मैंने अब्बा के जायदाद का हक अदा कर दिया। तुम्हें एक बात बताऊं, बिरयानी जो तुम बनाते हो ना, बाप के सुकून के लिए बिरयानी जरूरी नहीं है। समझे मेरी बात?
इससे ज्यादा जरूरी है बाप के छोड़े हुए लोगों से मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना। सुभान अल्लाह। और ये जरूरी नहीं है चारों भाई बराबर के मालदार हों, ऐसा होता है नहीं ना। कोई ऐसा होता है जो महीने में लाख कमाता है, कोई ऐसा होता है जो 50,000 कमाता है, कोई ऐसा होता है जो रोज ठेला लगाता है या रोज मजदूरी करता है, रोज बच्चों को लाके खिलाता है। ऐसे ही है कि नहीं? तो अब जरूरी नहीं है कि बड़े बेटे का हिसाब 5 भगोने बिरयानी का तो छोटा भी हिस्सा ले ले। अगर छोटा हिस्सा ना ले बड़ा बना ले तो लोगों में बैठ के कहता इसकी क्या बस की बात थी, इससे तो तीजे के चनों में पैसा ना दिया गया, ये बिरयानी मेरे तरफ से है, ये खाना मेरी तरफ से है, ये पिंडाल मैंने लगवाया है। जब छोटे भाइयों को इस तरह से जलील किया जाता है, कब्र में बाप की रूह तड़प जाया करती है, मां रोने लगती है कब्र के अंदर, काश ये 40वां हमारा ना कराता, ये बिरयानी हमारी ना बनवाता, कम से कम हमारे बेटे को तो रुसवाई का चेहरा ना देखना पड़ता। अगर तुम अपने मरने वालों से प्यार करते हो, उन्हें इज्जत देना चाहते हो, खुदा के वास्ते भले बिरयानी बनाना या ना बनाना, पैसे खर्च करना या ना करना, अपने भाई को रुसवा ना करना। अगर भाई कमजोर है हाथ पकड़ के साथ लेके चलना, अगर वो गरीब हो उसके दस्तरखान पे चटनी बनी हो, अपने घर के मुर्गे उठा गरीब के दस्तरखान पे जा, अपने आगे का खाना गरीब को खिला दे। खुदा की कसम हलक से लुक़मे जैसे ही नीचे उतरेंगे दुआएं अर्शों पर आ जाएंगी, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। माशा करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा पैगाम। खुदा के वास्ते मोहब्बतें बांटिए। और ये दर्द पूरे समाज में फैला हुआ है, पूरे समाज में ये दर्द है कि झगड़े, नाराजगियां, और झगड़े सिर्फ एक प्लेट चावल का, कोई ज्यादा लंबा नहीं, एक प्लेट चावल का या कह लो एक कप चाय का, और उसकी नफरतों का नुकसान इतना बड़ा। अल्लाह माफ करे, मैं जानता हूं। कोशिश कीजिएगा कि ये नफरतें कभी ना हो। आज भाई भाई का दुश्मन बना खड़ा है और अपने ही भाई को अपने ही भाई फंसाने में लगा हुआ है। हम कहां जाना चाहते हैं? आपको बड़ा बनने का शौक है तो मेहनत से बनिए। किसी की गर्दन पे पैर रख के कभी कोई बड़ा नहीं होता है। ये वक्ती तौर की बुलंदी हो सकती है अगर तुम किसी के कंधे पे खड़े हो। जिस दिन उसके कंधे से पैर हटेगा उस दिन मुंह के बल जमीन पे बंदा आता है, मुंह के बल। अपने रिश्तों की कदर करें। हालात यहां तक हैं, हमारी नफरतें इतनी बढ़ गई कि शादी ब्याह आता ना तो भाई को दिखा के उसके दुश्मनों को दावत दी जाती है। भाई को दिखा के ले, रोक के दिखाइए, मैं बुलाऊंगा कारी यूसुफ को। हाँ, रोक के दिखाइए, मैं बुलाऊंगा कारी आरिफ को, देखूं कैसे रोक लेगा तू। अपने भाई को जलील करने के लिए उसके दुश्मन को बुलाया जाता है। आपको पता है पूरे मोहल्ले में नौत नौत के दावत करते हो, जूतियां घिस लेते हो नेताओं की दावत करने में। आना जरूर है, प्रमुख साहब आना जरूर है, विधायक साहब आना जरूर है। हाँ, जूतियां घिस गई है। और वीआईपी टेंट लगा करके खिलाता है, कहता हूटर दूर से बजा देना ताकि पता चल जाए विधायक साहब भी आए थे, मंत्री जी भी आए थे, प्रमुख साहब भी आए थे। दूर से होटल हूटर देते हुए गाड़ियां आ रही हैं, लोगों में धूमधाम मनाई जा रही है। लेकिन हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, तूने दुनिया की दावत कर दी है, लेकिन तुझे पता है जब तेरे बेटे की शादी का दिन रखा हुआ था तो सुन, उसके बच्चों से ज्यादा तेरे बच्चों ने खुशियां मनाई थी। तेरे भतीजे की खुशी की,
तेरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा खुशी थी। वो कहते थे अब्बा जी आपकी नाराजगी है, हम जोड़े नए जरूर पहनेंगे, आप अगर ना भी जाओगे हम भी जाएंगे। बाप कहता था तुम क्यों जाओगे? कहेगा अच्छा नाराजगी तो भाई भाई की है, हमने उंगली पकड़ के खेलना सीखा है, हमने उंगली पकड़ के चलना सीखा है, एक दूसरे के साथ गुड़िया गुड्डों से खेले हैं। आज तुम्हारी नाराजगी को लेकर के इतने बड़े फासले हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब तेरी मूंछ की और नाक की लड़ाई होती है उसमें पिस जाते हैं तेरे मेरे बेगुनाह बच्चे, बेकसूर बच्चे रोया करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा जब सगा चचेरा भाई दूल्हा बन के निकलता है, चचा साथ बहने घर में चुप के रोया करती है, वो जानती है कि इसके दरवाजे पे कुत्ते तो आके चले गए हैं, अगर नहीं आया है तो उसका सगा भाई नहीं आया है, सगा भतीजा नहीं आया है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगले दिन बातें किया करते हो, लो जी नेताजी आए थे, मंत्री जी आए थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अगर उसने तुम्हें भाई जैसी दौलत दी है, अगर भतीजे दिए हैं तो शुक्र के सजदे लुटाया करो। ये दौलत अगर किसी को नहीं मिलती है, खुदा की कसम उससे पूछो जिसके पास भाई की दौलत ना हो, भतीजों के रिश्ते ना हो, कितने तनहा रह जाते हैं वो दुनिया में। ईद त्योहार पे भी खुशियां नहीं मिलती है, नए कपड़े पहन तो लेते हैं, देख करके मुस्कुराने वाले नहीं मिलते हैं, खाने तो अच्छे बनते हैं, बिन बुलाए आने वाले, जब रिश्तेदार नहीं होते हैं तब घर अकेले नजर आते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं, अगर तेरे घर पे खुशी आ जाए, मंत्री को बुलाना या मत बुलाना, नेता को बुलाना या मत बुलाना, पैसे वालों को बुलाना या मत बुलाना, उस भतीजे का हाथ पकड़ के लाना जो दीवार के पीछे बैठ के रो रहा हो, उस भतीजी को गोद में उठा के लाना जो पर्दे के अंदर बैठ करके अपने बाप जैसी सूरत चचा को देख करके रो रही हो, जिसे ये ख्याल सता रहा हो काश आज मैं भी चचा के घर होती, जिसे ये ख्याल रुला रहा हो क्या मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो छोटे पापा कहती थी, आज का वो मुझे भूल गए हैं। जब ये रिश्ते बेटियों को रुलाया करते हैं तो मुबारक हो तुझे नेताओं की दावत, मुबारक हो तुझे मंत्रियों की दावत। क्या फायदा तेरे दरवाजे पे अगर दुनिया खा के चली गई, कोई नतीजा नहीं है। खुदा की कसम तेरे दरवाजे पे मंत्री खा के जाए कोई शान नहीं बढ़ती है, तेरे दरवाजे पे अमीर खा के जाए कोई रुतबे नहीं बढ़ते हैं। मजा तो तब है जब तेरे दरवाजे पे नेता आए या ना आए, तेरे बाप का बेटा तेरी माँ का लाल जरूर आना चाहिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। कदर करो रिश्तों की यार, कहां खो गए हम लोग? नहीं जाऊंगा बुलाने, अगर कोई कह भी देना भाई को बुला लो, कह रहा मैं कोई इतना गिरा हुआ हूं? लोग कहते हैं बड़ा है यार तेरा, एक बार राजी कर ले। कहता बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मैं उससे कम थोड़ी हूं। सुन छोटे, जब तू छोटा था ना और ये बड़ा था, इसकी उम्र 6 साल थी और तेरी 8 साल थी, तो तुझे दरवाजे में अगर कोई 15 साल का लड़का मार देता था ना, तो ये तेरा 8 साल का भाई तेरे लिए 15 साल के जवान का गिरबान पकड़ के लटक के कहता था होता कौन है तू मेरे भाई पे हाथ उठाने वाला? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा भाई अकेला नहीं है, भी उसका बड़ा भाई है। और आज तू कहता है कि है क्या वो मेरे सामने? आज तू पूछ रहे? खुदा की कसम उनसे पूछो जिन्होंने भाइयों के जनाजे उठा लिए हैं। चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, नाश्ते के लिए भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के अलावा कोई भाई नहीं हो सकता है। आज तुमने उनसे मुंह मोड़ लिया, आज कह रहा तू है कौन? और शर्म कर यार, गैरत कर। तुझे याद ना हो तो मैं बताऊं, जब तू छोटा था ना ये बड़ा था और तू नाली नहीं कूद पाता था, ये तुझे कंधे पे बैठाता था और फिर नाली कूदता था ताकि मेरे भाई के पैर पे कीचड़ न लग जाए। क्या ये दिन इसलिए देखे थे कि जब तू बड़ा हो जाए तो इसी के कान पे तमंचा रख के इसे इसकी औकात याद दिलाए? खुदा के वास्ते इन रिश्तों की कदर करो यार। आज हो क्या गया है हमें? हम जब एक आंगन में रहते थे ना और एक माँ के साथ रहते थे, एक बाप का साया होता था, हमारे घर में फैसला करने वाला सिर्फ बाप होता था।
और हमें प्यार करने वाली बस हमारी माँ होती थी ना, तो खुदा की कसम हम एक दूसरे के लिए जान देते थे। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? आज छोटा बड़े को गाली दे रहा है, कह रहा औकात याद दिला दूंगा 2 मिनट में। और शर्म कर, बस्ते तो दोनों डाल के जाते थे ना कंधे पे, स्कूल दोनों का था ना। लेकिन जब पता चला बड़े भाई को कि फीस भरने के लिए बाप के पास पैसा नहीं, उसने अपना बस्ता फेंक के तेरे हिस्से की मजदूरी करके तेरी जेब पे कलम लगवा दिया। और आज उस कलम की ताकत उसी को दिखा रहा है। कितने ऐसे जलील भाई भी होते हैं, अल्लाह ने दौलत दे दी है ना, तो गरीब भाई को भाई कहने तैयार नहीं होते। खैरा पड़ोसी है हमारा, क्यों? क्योंकि उसके कपड़े फटे, उसके पैर का जूते 18,000 का नहीं है इसलिए। सुन, उसकी रगों में भी वही खून है जो तेरी रगों में है। वो भी उसी बाप का बेटा है जिसका तू है। फर्क इतना है, उसने अपनी कामयाबी तेरे कदमों पे निछावर कर दी ताकि तू कामयाब बन सके। जब तू बेच लगा के आता था ना, तो वो सीना चौड़ा करके कहता था ये मेरा छोटा भाई है। आज बड़ा भाई नहीं रह गया। हम इतने बट गए, हम इतने रिश्तों में, इतने हिस्सों में तकसीम हो गए। खुदा के वास्ते इन रिश्तों की कदर कर लें। जिस दिन ये कब्रिस्तान चले गए ना, दुनिया ईद मिलने तुमसे घर आएगी और तुम ईद मिलने इनसे कब्रिस्तान जाओगे। कह रहे अम्मा बड़ी राजी है जी, मैं अपनी अम्मा की दवा दिलवा रहा हूं। दवा दिलवाई तो क्या खाक दिलवाई, कम से कम उसके दूसरे लख्ते जिगर को भी तो सीने से लगा लेता। उसका बेटा है वो भी। हम माओं का इस्तेमाल करते हैं साहिब, कदर नहीं करते। इस्तेमाल करते हैं हम माओं का, उनकी इज्जत नहीं करते। वरना माँ इतनी प्यारी शय है। कारी यूसुफ साहब क़िबला इसी साल इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमत व गुफरान की बारिशें फरमाए। माफ कीजिएगा, सच बता रहा हूं, आज कारी यूसुफ साहब यहां हैं, पहले भी आते थे, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं, पहले आने में जो बेखौफी होती होगी ना, वो अब नहीं होगी। और जो पहले जाते हुए खुशी मिलती होगी, वो अब नहीं मिलती होगी। क्योंकि जब बच्चे घर से निकलते हैं और मां का आंचल उठता है ना, तो अल्लाह मौत भी टाल देता है। और जब 1000 थकन लेके बेटा घर आता है, सैकड़ों सितम सीने में बसा के आता है, और मां एक बार बेटा कह के आवाज दे देती है, तो सारे दुख ऐसे खत्म हो जाते हैं कि किसी डॉक्टर की दवा भी इतना फायदा नहीं करती जितनी मां की जबान से निकलने वाला लफ्ज बेटा फायदा कर देता है। आपसे भी कहना चाहता हूं यार, इन रिश्तों की कदर कर लो। माएं वो होती है जो बेटों को आंसुओं की गर्मी से पता लगा लेती हैं इसके सीने में दर्द कितना। हाँ, हमारी बीवी इसलिए हमारे आंसू पोंछेगी कि हम उसकी जिंदगी का सहारा हैं। हमारी औलाद इसलिए हमारा इलाज कराती है कि हम उसके ख्वाब पूरे करते हैं। लेकिन मां सिर्फ इसलिए दुआएं देती रहती है कि वो हमें देख करके खुश होती रहती है। खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर करें, मां को जाने। मां वो वाही जात है जो आंसुओं की गर्मी से बेटे का दर्द पहचान लेती है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम खैरुत ताबईन हजरत उवैस करनी का नाम है। हजरत उवैस करनी, और ये उवैस करनी वो हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा को कभी देखा नहीं और इश्क इतना करते थे कि हर वक्त हुजूर के तसव्वुर में गुम रहते थे। मेरे नबी मिंबर पे तशरीफ लाए और आका करीम ने खुतबा इरशाद फरमाया सहाबा, कर्न में मेरा उवैस रहता है। उसकी पहचान यह है कि उसकी हथेली पे सफेद दाग है, मगर वो रब का इतना महबूब है
कि जब वो हाथ उठा देता है तो खुदा कभी उसके हाथ खाली नहीं लौटाया करता है। और मेरे आका ने फरमाया, सहाबा जब तुम में से कोई उससे मुलाकात करे तो मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत कर दे। अल्लाह अकबर। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इतना नेक बंदा, उससे दुआओं की गुजारिश? कहा हाँ। कहा रब ने उसको वो इज्जतें बख्शी हैं कि हाथ उठा देता है तो खुदा को राजी करके नीचे हाथ लाता है। सुभान अल्लाह। हुजूर कितना प्यार करता है आपसे। आका ने फरमाया बहुत। हुजूर मिलने नहीं आया आपसे वो? कहा मिलने तो आ जाता, मजबूरी है उसकी। कहा क्या? कहा एक नाबीना मां है वो जिसकी खिदमत करता है। अगर मां नाबीना ना होती और मां इजाजत दे देती तो वो आता। कितना इश्क करते। जब कोई मदीने शरीफ से आता और कर्न के रास्ते से गुजरता, आप कहते कहां से आ रहे हो? कहा मदीने शरीफ से। फरमाते ठहर जा, मैं तेरे कदम चूम लूं। तेरे कदमों ने वो जमीन चूमी है जिस जमीन पे मेरा महबूब रहता है। फिर हुजूर के हवाले से पूछते और रोते रहते थे, रोते रहते थे। हाँ, मेरा इमाम कहता है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बड़ा इश्क करते। एक दिन माँ के पैर दबा रहे हैं। मैंने कहा था माँ बेटे की आंसू की गर्मी से पहचान लेती उसके सीने का दर्द कितना है। आज हुजूर की बड़ी याद आ रही है और पैर दबाते 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 रोने लग गए। जैसी आंसू का कतरा माँ के कदम पे गिरा, माँ ने कहा उवैस खैर है? बेटे आज तक इस दर्द से कभी रोते हुए नहीं देखा। मां नाबीना है और आंसू का कतरा गिरते ही बोल पड़ती है, बेटे कभी इस दर्द से रोते हुए नहीं देखा। हो क्या गया? रो के कहते अम्मी आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। अम्मी अगर आज ना गया ना मुझे लगता है मेरा कलेजा फट जाएगा। आज दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आज जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ तो माँ होती है ना। माँ ने कहा जा ठीक है, एक काम कर, सुबह मेरा शाम तक का इंतजाम कर जाना और सुबह के काफिले से मदीने निकल जाना, लेकिन सूरज छुपने से पहले आ जाना, क्योंकि अगर तुझे आने में देर लग गई मेरा काम खराब होगा। सूरज छुपने से पहले आ जाना। उवैस करनी ने सारी तैयारियां मुकम्मल की और करके उस काफिले के साथ हो लिए जो कर्न से मदीने जा रहा था। जैसे उस काफिले के साथ निकले हैं, काफिला चलते चलते थक के बैठ जाता है। हजरत उवैस करनी के पास वक्त कम था, आप बैठे नहीं दौड़े लगा देते हैं। दौड़ते दौड़ते वो वक्त आ गया कि आपके पैरों में छाले पड़ गए, टूटे छाले, और आपने फूटे छालों को देख के कहा था शुक्र मेरे परवरदिगार, कम से कम मेरे पैर के पानी से इस रेत की प्यास तो बुझ गई है। रोते रोते हुजूर के शहर में दाखिल हो जाते हैं। जब मदीने शरीफ में दाखिल हुए हैं, बच्चों को खेलते देखा, उठा के सीने से लगा के कहते हैं कितने नसीब वाले हो तुम उस शहर में सांस लेते हो जिसमें मेरा यार रहता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है। ये कह के मिट्टी उठाते, चूमते, बालों पे डालते और बच्चों को सीने से लगा के कहते मेरा यार कहाँ है। किसी ने कहा वहां मस्जिद नबवी चले जाओ, वहां मुस्तफा मिल जाएंगे। मस्जिद नबवी में गए हैं, जाकर के देखा मेहराब व मिंबर खाली है। फिर पूछा कहां मिलेंगे, किसी ने कहा हुजरे आयशा में होंगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से इजाजत ली है, कहा कि वाह सरकार हैं कि नहीं। अंदर से आवाज आई अभी अभी सरकार कहीं चले गए हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। आप कहते उम्मुल मोमिनीन पर्दा फरमा लीजिए, तब तो मैं उस जगह को देखना चाहता हूं जिस जमीन पे मेरा महबूब बैठा करता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है अजीब हाल था दीवाने का। जब वो आया था मैंने पर्दे की आड़ से महसूस हुआ कि कभी हुजूर के बिस्तर को चूम रहा था, कभी मेहराब पे लिपट के रोता था, कभी मिंबर से लिपट के रोता था, कभी सरकार की चटाई को देख के रोता था। इस बेकरारी को देखा और जाते जाते कहने लगा सैयदा महबूब आ जाए तो सलाम कह देना। अंदर से आवाज आई अगर इतना इश्क करते हो तो ठहर करके इंतजार क्यों नहीं कर लेते हो। उवैस करनी ने कहा था माई मेरे आके मजबूरी है, अगर मजबूरी ना होती शाम तक तो क्या कहे
मैं पूरी जिंदगी उनकी राहों में बैठ के इंतजार कर लेता। ये कहते हुए रोते हुए उवैस करनी निकल जाते हैं। कहा महबूब आए तो मेरा सलाम कह देना। अभी वैसे करनी निकले हैं, कुछ देर हुई है कि मेरे सरकार जलवगर हो जाते हैं। सरकार ने लंबी लंबी सांसें ली हैं। जैसी आका ने लंबी सांसें ली, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने कहा था फिदा का भी वह उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए, इतनी लंबी सांसें क्यों ले रखे हैं। तब मेरे नबी ने कहा था आयशा बता तो सकी कोई आया था कि नहीं, यहाँ से कोई आके गया है। तब हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था या रसूल अल्लाह एक जवान देखा है, दीवाना सा लगता था, कपड़ों पे मिट्टी थी, गर्द थी, बाल मिट्टी से हटे थे, लेकिन सरकार बड़ा आशिक था। कभी लिपट के आपकी मेहराब से रोता, कभी मिंबर से लिपट के रोता, कभी आपके सुतून से लग के रोता था। सरकार बड़ा दर्द उसकी आहों में था। आका बड़े दर्द से रो रहा था। आका जाते जाते सलाम कह के गया है। मेरे नबी की चश्माने नबुव्वत में आंसू आ गए। हजरत आयशा सिद्दीका सरकार को देख रही है, आका की आंख में आंसू है। सरकार सहाबा के बीच तशरीफ लाए, कहते हैं आका को रोते हुए सहाबा ने देखा। सरकार रोए किस लिए हो, आका बताओ तो सही। कहते हैं सहाबा यहाँ की खुशबू बता रही है कि मेरा उवैस आकर के गया है, अभी मेरा उवैस आया था, वो अभी अभी चला गया है। उमर जल्दी कर तलाश करके ला, जल्दी से जाओ। हजरत उमर दौड़े हैं, लेकिन हजरत उवैस करनी जा चुके थे। अब इधर हजरत उवैस करनी घर आए हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई है, कोई आवाज नहीं निकली है। सीने पे एक दर्द है, एहसास है, जुदाई का गम है। फिर ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने आकर के हजरत उवैस करनी पर कब्जा जमा लिया हो। वो चलते तो थे लेकिन जिंदा नजर नहीं आते थे। ये जुदाई का सदमा था। जैसी दरवाजे पे आवाज हुई, माँ तो माँ होती है, आहट से पहचान गई बेटे उवैस आ गया के। आमी आ गया हूँ, बस इतना कहा है। कदम आगे बढ़ाए, माँ ने कहा था लख्ते जिगर अब बता तो सही, जब महबूब देख ही आया है तो उसका चेहरा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसकी जुल्फे कैसी थी, वो बोलता था तो कैसा लगता था, जब वो मुस्कुराता है तो कैसा लगता था। हजरत उवैस करनी ने इतना सुना, चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं हाय अफसोस महबूब से मिल ना सका। जैसे इतना सुना है, माँ ने बेटे को सीने से लगाया, तसल्ली दी। हजरत उवैस करनी की हिचकी बन जाती है, रोते जा रहे हैं। माँ ने हाथ रखा बेटे की कमर पे और कहा था मेरे सीने से लग जा। माँ ने आंचल उठाए और दुआ दी, या अल्लाह मेरा उवैस मेरी मोहब्बत में यार का दीदार छोड़ आया है, इसको इज्जतें भी देनी है, इसको सिला भी देना है। और फिर बेटे को सीने से लगाया और कहा उवैस आंसू पोंछ ले, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला मेरे उवैस तेरी बातें करता रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान उवैस करनी, फैज़ान सहाबाए किराम। सुभान के वास्ते इन रिश्तों की कदर कर लो। ये जिसके साथ होते ना सारी दौलत उसके साथ होती है। हाँ, जिधर माँ बाप हो जाते खुदाई उधर ही हो जाती है। ये याद रखिएगा। माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें, इनकी खिदमत कर लें। ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे। ये नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, कितने नौजवान हाथ उठा दें जरा, जितने नौजवान बैठे हैं। हाँ जी, बस अब हाथ नीचे कर लें। मैं एक बात कहूँ आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे। हम ना आजकल 12-12 बजे तक बाहर बैठते हैं, 1-1 बजे तक घर से बाहर रहते हैं और यारों के साथ गेम खेलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। फिर रात को आते हैं हम घर में और फिर दरवाजा बजाते हैं। माँ अगर दरवाजा खोलने में देर कर देना तो हम उस पर चढ़ जाते। बैरी हो गई थी, हाँ बैरी हो गई थी, पता नहीं मैं खड़ा हूं बाहर, उठा नहीं जाता तुझसे। जुबान को लगाम दे, नौकरानी नहीं माँ है वो। तूने 1000 बार डांटा उसे, लेकिन कभी तुमने पलट के माँ की जुबान से बद्दुआ सुनी? तुम सर पे चढ़ जाते हो। फिर वो कहती चला गुस्सा न कर, खाना खा ले। शाम का निकला हुआ, मुझे तो यही फिक्र मार रही थी मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं। कहां से लाओगे ये मोहब्बतें यार, कहां से लाओगे? कसम खा के कहता हूं, तुम यारों के साथ थे और आके माँ पे चढ़ गए, तुम गुस्सा हो गए माँ पे।
लेकिन फिर भी उसने कहा पगले अभी मैंने कुछ नहीं खाया है, तू खाना खा ले। तुम क्या कहते हो? भौंक मत, पागल नहीं हो, नहीं चाहिए तेरा खाना। ये इसलिए कह रहे हो ना कि तुम यार के साथ पकौड़ी खा के आए, दोस्तों के साथ तुमने 6 चाय पी ली है, इसलिए मां से कह रहे हो ना नहीं चाहिए तेरा खाना। कुत्ते की तरह भौंकती है। बाप अगर बोल दे चुप रहो, तुम क्या जानते हो, अब्बा कहता जल्दी आ जाया कर यार, नींद मुझे भी नहीं पड़ती है। तो कहता मैं कोई पागल हूं, मुझे अच्छे बुरे का नहीं पता। ये कह के बाप को चुप कर देते हो। देखो हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा का वास्ता, माँ बाप है ना, तो जैसा ये कहें वैसे मान जाया करो। आज अगर रात को ये तुम्हें डांटे ना तो पलट के जवाब मत देना, वरना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए ना, 3 बजे आना, 4 बजे आना, 5 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। आज कहता है ना कुत्ते की तरह भौंकती है, कसम खा के कहता हूं एक दिन इसे सफेद कफन में लिपटने दे, जाने दे इसे कब्र तक। जब तू 3 बजे भी आएगा दस्तरखान पे, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा, किसी को फिक्र नहीं होगी तूने खाया कि नहीं खाया है। आओगे 2 बजे, रोगे और ये कान ढूंढेंगे उस आवाज को जो कभी 3 बजे आती थी, 2 बजे आती थी, कभी बेटा कह के आवाज आती थी, कभी पागल कह के आवाज आती थी, कभी दीवाना कहती थी, कभी नालायक कहती थी। तुम देखोगे आंखों को तोड़ा करके, तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली मां नहीं होगी। एक कोने में पड़ा हुआ तुम्हें चश्मा तो दिखाई देगा लेकिन लगाने वाली मां नहीं होगी। किसी कोने से लगी हुई तुम्हें लाठी भी दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाले मां बाप नहीं होंगे। तब तुम रोओगे और अपनी तकदीर को पीटोगे और कहोगे हाय क्या खो दिया है, काश आज मां होती। फिर उठाना सारी दौलत को, लेना सारे यारों को और फिरना दुनिया की मंडी मंडी, भीख मांगना बाप के चेहरे की। खुदा की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप नहीं देगा, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए कि जवान से कहना चाहूंगा, अल्लाह ने माँ बाप दिए तो कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। और ये चीज कौन सिखाता है? ये चीज मोहम्मद अरबी का दीन सिखाता है, ये चीज हमारे मदरसे सिखाते हैं, ये चीज हमारी दरसगाहें सिखाती है, ये चीज ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं। इंजीनियर को नहीं पता होगा रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, ये 12 साल के मोहम्मद अरबी के दीन को हासिल करने वाले बच्चे जानते हैं कि बाप की इज्जत क्या होती है, माँ का एहतराम क्या होता है। इसलिए खुदा के वास्ते कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान जरूर दें, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मैं यकीन जाने हनीफ भाई ने, मौलाना हनीफ साहब ने मुझे जब से बताया ना कि इस बस्ती के लोग इतने अच्छे हैं कि फुल फैसिलिटी मदरसे में बच्चों को देते हैं। गर्मी में ठंडा पानी, सर्दी में गर्म पानी, लेटने के लिए अच्छी जगहें, अच्छे बिस्तर। मेरे दिल से दुआएं निकल रही थी, काश हर इलाके के लोगों का ऐसे ही कुरान वालों से प्यार हो जाए। सुभान हाँ हजरत। और वो लोग जो कुरान वालों को अपने घर पे खाना खिलाते, सुभान अल्लाह, वो लोग मुकद्दर के धनी हैं। अच्छा, बड़े अच्छे लोग होते हैं, कारी यूसुफ साहब बुलाइए, जो घरों पे खाना खिलाते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि जैसे बाजार होके आया, घर में चीज आई, मां बांटने लगी। तो कितने अच्छे ऐसे लोग भी होते हैं कि पहला हिस्सा मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे का निकाल के रखते हैं, है ना भाई? पहला हिस्सा सुनो, ये हिस्सा हाफिज जी का है, ये हिस्सा हाफिज जी का है। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जो परदेश के बेटों को अपना बेटा समझ के खाना खिलाती हैं, वरना परदेश में कहां कौन किसे पूछने वाला। जब कभी एक बार तुम किसी परदेसी को बेटा कह के इतना पूछोगे ना, बेटे क्या हाल है, और उसके लहजे में तुम्हें बाप का लहजा दिखाई देगा, उसके आपके अंदाज में उसको अपने बाप का अंदाज दिखाई देगा। फिर जब वो बिस्तर पे जाके ठंडी सांस लेके कहेगा, मालिक जिसने मुझे आज बेटा कहा है उसकी नस्लों को सलामत रखना,
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 50,000 दे के ली हुई दुआ ऐसी कबूल नहीं हो सकती जैसे कुरान वालों की मोहब्बत में सीने से निकली हुई दुआएं कबूल हो जाया करती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, है ना। कितने लोग कुरान वालों से प्यार करते हैं? सभी करते हैं, सुभान अल्लाह। अब कितने लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? सारे ही करते हैं। हाथ नीचे कर, खुदा सलामत रखे। मैं चाहता हूं कि ये इदारा फैजुल उलूम जामिया इस्लामिया फैजुल उलूम, इसमें जो कुरान वाले पढ़ रहे हैं इनकी और बेहतर इंतजाम के लिए, इनके असातिज़ा की तनख्वाह के लिए और अपने इदारे की ज़रूरतों के लिए, कितने लोग ये चाहते हैं कि ताउन होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं? सलामत रहे माशाल्लाह, ठीक है ना। अब मैंने इतनी देर गुफ्तगू की आपसे, है कोई जो अपने माँ बाप के नाम पे सबसे पहले उठ के सबसे बड़ी बोली इस इदारे के इमदाद के लिए लगाए? क्या बात है सद्दाम भाई, माशाल्लाह। हमारे भाई सद्दाम साहब ने पंजतन पाक की निस्बत से 5,000 का ऐलान कराया है। बोलो सुभान अल्लाह यार, है माशाल्लाह। सद्दाम भाई ने 5 की बोली लगाई, हमारे आलिम भाई दानी जानी बैठे हुए, इन्होंने गरीब नवाज की छठी की निस्बत से 6,000 का ऐलान कराया है। सुभान अल्लाह, है ना भाई। हाँ, हमारे बोली बढ़ती